मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता होने का सम्मान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की थी, अपितु उसने कुछ ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विचार प्रस्तुत किए जिसके कारण मानव विचारधारा के इतिहास में गांधी जी का नाम सदैव अमर रहेगा। गांधी जी के ऐसे अनेक विचारों में से उनका अहिंसा का विचार मानवता को उत्साहजनक योगदान देता है। यदि विश्व स्तर पर गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को पूर्णतः ग्रहण कर लिया जाए तो मानवता को अमानवीय युद्धों के भयानक पतन से बचाया जा सकता है। तो अहिंसा का अर्थ है, गांधी जी का विचार था कि जिस प्रकार हिंसा पशु जगत का एक अनिवार्य नियम है, उसी प्रकार अहिंसा मानव जाति का मूल आधार है। गांधी जी ने अहिंसा को न केवल एक दार्शनिक सिद्धांत ही समझते थे, अपितु उसके लिए अहिंसा उनके जीवन का मूल आधार था। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को न मारना। अन्य शब्द में किसी भी व्यक्ति या जीवन को किसी प्रकार की शारीरिक हानि न पहुंचाना ही हिंसा है। परंतु गांधी जी ने अहिंसा के अर्थों को न केवल शाब्दिक रूप में प्रस्तुत किया, अपितु उन्होंने इस सिद्धांत के अर्थों को बहुत ही विशाल रूप में प्रस्तुत किया है। गांधी जी के विचार में दूसरों के प्रति बुरा सोचना, कठोर भाषा प्रयुक्त करना ही हिंसा है। किसी व्यक्ति को अपना शत्रु समझना, किसी आधार पर घृणा करना, कठोर भाषा द्वारा किसी के दिल को ठेस लगाना आदि भी हिंसा के रूप हैं। इसका अभिप्राय यह है कि गांधी जी के अहिंसा का अर्थ है कि किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के हृदय को दुखी न किया जाए तथा उसे शारीरिक कष्ट न दिया जाए। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी के प्रति घृणा नहीं करता और किसी को अपना शत्रु नहीं समझता। अहिंसा का नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष। गांधी जी के विचार में अहिंसा केवल निषेधात्मक ही नहीं, अपितु एक सकारात्मक विचार है। अहिंसा के निषेधात्मक पक्ष का अभिप्राय किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। इस सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष का अर्थ है कि अहिंसा पर आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने सहयोगी और साथी का भला करने हेतु प्रयास करे। अहिंसा के सिद्धांत संबंधी गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अहिंसा का अभिप्राय यह नहीं है कि किसी की भय या बुराई के समय मौन ही घुटने टेक दिए जाएं। इसका अर्थ है बुराई करने वाले व्यक्तियों के समक्ष झुकना नहीं, अपितु अहिंसक रूप से उस बुराई का सामना करना है। अहिंसा आत्मा की शक्ति है। गांधी जी के विचारों में अहिंसा एक आत्मिक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो सत्यता पर आधारित है, जिसका उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से बुराई का सामना करना। इसका अभिप्राय यह है कि अहिंसा का पुजारी बुराई का सामना करते समय किसी अन्य व्यक्ति या बुराई करने वाले को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। गांधी जी ने अहिंसा की कुछ अनिवार्य शर्तें बताई हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है सत्य। सत्य अहिंसा का मूल तत्व है। गांधी जी इस विचार के समर्थक थे कि भगवान सत्य नहीं है, अपितु सत्य ही भगवान है। सत्य के प्रति गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए सत्य सर्वोच्च सिद्धांत है, जिसमें अनेक सत्य सिद्धांत शामिल हैं। इस सिद्धांत का अर्थ केवल दो ही सत्ता नहीं, शब्दों की सत्यता नहीं, अपितु विचारों की भी सत्यता है। यह सत्यता हमारे अपने विचारानुसार नहीं, अपितु यह संपूर्ण सत्य है। दूसरा था नेक्स्ट उनकी शर्त, आंतरिक पवित्रता। गांधी जी ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि मनुष्य आत्मिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। आत्मिक विशुद्धता से अभिप्राय है कि आंतरिक विशुद्धता से है। अन्य शब्दों में अहिंसा के पुजारी के लिए शुद्ध विचार और शुद्ध भावना का अस्तित्व अनिवार्य है। यदि किसी मनुष्य की आत्मा में किसी प्रकार का छल कपट हो तो वह व्यक्ति अहिंसा को ग्रहण नहीं कर सकता। अहिंसा पर आस्था रखने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक विशुद्धता का होना अनिवार्य है। थर्ड है व्रत रखना। व्रत रखना एक अहिंसात्मक साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को कष्ट देकर दूसरों के अन्याय और बुराई का विरोध करता है। गांधी जी की दृष्टि में व्रत रखना आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसके अनुसार एक उचित व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह शारीरिक मांस को कष्ट देता है और इस प्रकार आत्मा को स्वतंत्र करता है। गांधी जी के अनुसार व्रत रखना कोई शारीरिक कार्य नहीं है, अपितु व्रत रखने के लिए व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति का अस्तित्व होना अनिवार्य है। गांधी जी की दृष्टि में आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करने के लिए व्रत एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होता है। नेक्स्ट है निर्भीकता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा शूरवीर और शक्तिशाली व्यक्तियों का गुण है, इसलिए निर्भीकता का बहुत आवश्यकता है। कायर व्यक्ति अहिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता। कायर और अहिंसा दो अभिन्न वस्तुएं हैं, इसमें कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। एक कायर व्यक्ति भय की संभावना को अनुभव करके भाग जाता और उसका सामना नहीं करता।
परंतु अहिंसा का सच्चा पुजारी कदापि ऐसा नहीं करेगा और वह बुराई और भय का हिंसात्मक साधनों के द्वारा सामना करेगा। कायरता का निषेध करते हुए गांधी जी ने यहाँ तक कहा है कि यदि उन्हें कायरता और हिंसा में से चयन करना पड़ जाए तो हिंसा को प्राथमिकता देंगी। और हमारे कहने का अभिप्राय है कि अहिंसा का सिद्धांत ग्रहण करने के लिए व्यक्ति में निर्भीकता की भावना होना अनिवार्य है। गांधी जी चाहते थे कि व्यक्ति अपने नैतिक बल और धैर्य की भावना विकसित करे। नेक्स्ट, त्याग की भावना। जिस मनुष्य में भौतिक लाभों के लिए बहुत अधिक लालसा है, जो व्यक्ति इस भौतिकवादी विश्व के आकर्षणों का अधिकांश शिकार है, वो मनुष्य का सच्चा समर्थक नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में, अहिंसा के पुजारी में भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं है, अपितु उसके त्याग की भावना होनी चाहिए। स्वयं को सांसारिक सुखों में इतना अधिक लीन नहीं कर लेना चाहिए कि उसके मन में अधिकारों की भावना का प्रभुत्व हो। इसलिए गांधी जी की दृष्टि के लिए अहिंसा के सैनिक में सांसारिक सुखों या भौतिक वस्तुओं का अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिए, अपितु उसका स्वभाव त्याग में स्वरूपता होना चाहिए। सुदृढ़ता। गांधी जी इस बात को अनुभव करते थे कि अहिंसा द्वारा आवश्यक परिणाम तत्काल नहीं प्राप्त किए जा सकते, इसलिए अनिवार्य कि हिंसा के पुजारी में धैर्य, दृढ़ता और निरंतर प्रयत्न करने की लगन होनी चाहिए। यह उचित है कि कई प्रकार हिंसात्मक साधनों द्वारा तत्काल आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते, परंतु हिंसा के प्रयोग द्वारा प्राप्त किए गए परिणाम अधिक समय के लिए स्थिर नहीं रह सकते। अहिंसा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का भगवान पर अटूट विश्वास होता है, इसलिए अहिंसा के समर्थक कभी पराजय स्वीकार नहीं करता, अभी तो अपना संघर्ष निरंतर जारी रखता और दृढ़ता से ही बुराई का सामना करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। देश की सुरक्षा और अहिंसा। गांधी जी का विश्वास इतना अधिक अटूट विश्वास था कि उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया है कि यदि देश को किसी बाह्य आक्रमण का सामना करना पड़ जाए तो सत्याग्रहियों को अहिंसा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी का यह विचार अवश्य था कि जिस राष्ट्र ने हिंसात्मक साधनों द्वारा कुछ प्राप्त किया है, उसकी सुरक्षा हिंसात्मक साधनों द्वारा ही हो सकती है। अन्य शब्दों में, गांधी जी का यह विचार था कि अहिंसा के प्रयोग द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों की रक्षा अहिंसात्मक साधनों द्वारा नहीं की जा सकती। इसलिए राष्ट्र को चाहिए कि वो प्रत्येक उस वस्तु का त्याग कर दे जो हिंसा के द्वारा प्राप्त होती। गांधी जी इस विचार के समर्थक थे कि अहिंसा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को बाह्य आक्रमण का सामना अहिंसा के बल पर करना चाहिए। शत्रु चाहे उनकी जान भी ले लो, परंतु किसी सत्याग्रही करने वाले को शत्रु के विरुद्ध उंगली भी नहीं उठानी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा के प्रयोग द्वारा सत्याग्रहियों को शत्रु के मन को जीतना चाहिए। आलोचना। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बहुत सम्मानीय, सराहनीय और शुभ विचार है, परंतु इस संबंध में हम निसंकोच कह सकते हैं कि वर्तमान युग के भौतिक विश्व में ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत के लिए कार्यान्वित रूप धारण करना असंभव है। यदि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी जी द्वारा चलाया गया कोई भी आंदोलन हिंसक घटनाओं से नहीं बच सका था। हमारे विचार में यह कहना उचित है कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के कारण ही भारत विदेशी परतंत्रता से मुक्त हो सका था, परंतु ऐसा कहने का अभिप्राय अनेक शहीदों के साथ अन्याय करना होगा, जिनके भय गुड़ेलाल रक्त ने विदेशियों को यह भूमि छोड़ने के लिए विवश किया। हमारे कहने का अभिप्राय है कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत एक अत्यंत भौतिकवादी मनुष्य का है। गांधी जी का अहिंसा का विचार देवलोक में तो शायद कार्यान्वित रूप धारण कर ले, परंतु इस भौतिक विश्व में इस सिद्धांत एक शुभकामना से अधिक कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।